इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा, जैसा कि आप सभी को मालूम है, आरपीएससी द्वारा सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा संस्कृत डिपार्टमेंट की दिसंबर के लास्ट वीक में शुरू होने जा रही है। तो इस बीच मैं आपके लिए एक सीरीज लेके आया हूं, जिसमें मैं आपको 2024 में आरपीएससी द्वारा जितने भी राजस्थान जीके के क्वेश्चन पूछे हैं वो मैं आपको करवा रहा हूं आज क्लास 5 पे। और हर वीडियो के स्टार्टिंग में मैं आपको बता देता हूं कि मैं कौन से पेपर में पूछे गए राजस्थान जीके के क्वेश्चन की चर्चा कर रहा हूं। और पहले जैसे ही 2024 में पूछे गए जीके के क्वेश्चन कंप्लीट होगी ये सीरीज, उसके बाद आपको 12 सालों में पिछले आरपीएससी ने जितने भी एग्जाम में पूछे राजस्थान जीके के वे सभी क्वेश्चन करवाए जाएंगे। और इसी यूट्यूब चैनल पर इसी समय और हर वीडियो पर आपको 300 लाइक पर उसकी पीडीएफ आंसर के साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर दिन आपको ये सीरीज इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। इसलिए चैनल सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन भी ऑन रखें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज क्लास है 5। अगर 1 से लेकर 4 तक क्लास अगर अभी तक आपने नहीं देखी है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो और देख सकते हो। अब जो आज की क्लास 5वीं क्लास है, इसमें मैं आपसे चर्चा करूंगा असिस्टेंट प्रोफेसर आरपीएससी द्वारा 7 जनवरी 2024 को आयोजित हुए पेपर में पूछे गए राजस्थान जीके की क्वेश्चन की चर्चा करूंगा। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसकी पीडीएफ आपको वीडियो पर 300 लाइक आने पर आंसर के साथ पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन 2022-23 के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले में 2019 से लेकर 2021 तक वन क्षेत्र में 30% से अधिक की नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई है? आपके पास ऑप्शन है अजमेर, करौली, जालौर, बीकानेर। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन 2022-23 के अनुसार निम्नलिखित में से जालौर जिले में 2019 से लेकर 2021 तक वन क्षेत्र में 30% से अधिक की नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन जिलों के समूह को उनकी औसत वार्षिक वर्षा के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया? आपके पास ऑप्शन है बाड़मेर, बूंदी, सीकर, जोधपुर, राजसमंद, उदयपुर, जयपुर, चूरू, अजमेर, जोधपुर, उदयपुर, राजसमंद। तो इनमें से औसत वार्षिक वर्षा के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है जोधपुर, राजसमंद और उदयपुर, यानी कि जोधपुर से ज़्यादा राजसमंद में होती है और राजसमंद से ज़्यादा उदयपुर जिले में होती है औसत वार्षिक वर्षा। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी। और जो भी मैं क्वेश्चन के आंसर बता रहा हूँ ये आरपीएससी की ऑफिशियली आंसर की के अकॉर्डिंग ही आपको मैं आंसर बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाड़ौती प्रदेश में प्रधान प्रकार की मृदा है? आपके पास ऑप्शन है एंटीसोल्स, इंसेप्टिसोल्स, वर्टिसोल्स या अल्फीसोल्स। तो इनमें से हाड़ौती प्रदेश में कौन से प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? आपका राइट आंसर हो जाएगा हाड़ौती प्रदेश में वर्टिसोल्स प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक साइड खनिज है, दूसरी साइड भंडार है, आपको सुमिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। टंगस्टन का हो जाएगा नाना कराब, एस्बेस्टोस का हो जाएगा आसिंद, फेल्सपार का हो जाएगा लोहरवाड़ा और मैंगनीज का हो जाएगा रेवासा। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ए, डी, सी, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस झील का क्षेत्रफल संकुचित हो रहा है? बालसमंद, ताल छापर, बजाज सागर, भोपाल सागर। तो इनमें से आपके ताल छापर झील का जो क्षेत्रफल है वह संकुचित हो रहा है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 300 वीडियो पर लाइक आने पर आपको इसकी पीडीएफ हमारा टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, वो भी आंसर के साथ। और डेली इसी समय आपको ये क्लास देखने को मिलेगी, जिसमें आरपीएससी द्वारा पूछे गए राजस्थान जीके के क्वेश्चन करवाए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिग्नाइट पर आधारित ताप विद्युत संयंत्र स्थित हैं? कवई तथा दानपुर, छाबड़ा तथा सूरतगढ़, गिराल तथा बांसवाड़ा या गुड़ागांव तथा गिराल। तो लिग्नाइट पर आधारित ताप विद्युत संयंत्र कहां पर स्थित है? गुड़ागांव तथा गिराल। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के कौन से जिले के युग्म में
अनुसूचित जनजाति का उनकी कुल जनसंख्या में न्यूनतम प्रतिशत है? हनुमानगढ़ चूरू, गंगानगर नागौर, बीकानेर नागौर, बीकानेर चूरू। तो इनमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के बीकानेर और नागौर जिलों के युग्म में अनुसूचित जनजाति का उनकी कुल जनसंख्या में न्यूनतम प्रतिशत है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित जिलों के लिंगानुपात के आधार पर सही अवरोही क्रम का चयन करना है। टोंक, दौसा, अलवर, पाली, पाली, टोंक, दौसा, अलवर, अलवर, पाली, टोंक, दौसा, या दौसा, अलवर, पाली, टोंक। तो जनगणना 2011 के अनुसार अवरोही क्रम में आपको व्यवस्थित करना है लिंगानुपात के आधार पर, यानी कि आपको घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे ज़्यादा पाली, उसके बाद टोंक, उसके बाद दौसा और उसके बाद अलवर। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य एक से अधिक जिलों में स्थित है? रामसागर वन विहार, टोडगढ़ रावली, फुलवाड़ी की नाल, या भैंसरोडगढ़। तो इनमें से देखा जाए टोडगढ़ रावली वन्यजीव अभ्यारण्य है जो एक से अधिक जिलों में स्थित है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि डेली ये सीरीज आपको इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। राजकिरण और RD57 किस फसल की उन्नत किस्में हैं? जौ, चना, बाजरा, मक्का। तो राजकिरण और RD57 फसल है आपके जौ की उन्नत किस्म है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में सोने के भंडार पाए गए हैं? झालावाड़, अजमेर, सिरोही, बांसवाड़ा। सोने के भंडार हैं वो आपके बांसवाड़ा जिले में पाए जाते हैं। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बांसवाड़ा जिले में पाए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। पहला दे रखा है चंबल परियोजना मध्य प्रदेश तथा राजस्थान का संयुक्त उद्यम है। सही है। गांधी सागर बांध का निर्माण प्रथम चरण में हुआ, ये भी सही है। ज्वार सागर बांध का निर्माण द्वितीय चरण में हुआ, ये गलत है। आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताने हैं कि ज्वार सागर बांध का निर्माण कौन से चरण में हुआ था। तो इसमें आपका राइट आंसर ए और बी सही है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक साइड सीमेंट उद्योग है और दूसरी साइड उनके स्थान दे के आपको सुमिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। जेके सीमेंट की बात करें तो जेके सीमेंट आपका निम्बाहेड़ा हो जाएगा, बिरला सीमेंट हो जाएगा चित्तौड़गढ़, बिनानी सीमेंट हो जाएगा पिंडवाड़ा और नीर श्री सीमेंट हो जाएगा मोडक। चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी एक साइड नस्ल है, दूसरे साइड पशु है, आपको सुमिलित करके करेक्ट आंसर बताना। सूरती नस्ल भैंस की है, मगरा नस्ल किसकी है? भेड़ की, बर्बरी नस्ल बकरी की और मालवी गोवंश की, यानी कि DBAC यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक भी कर लीजिए, क्योंकि 300 लाइक आने पर आपको इसकी PDF भी आंसर के साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी। राजस्थान सरकार ने जलवायु परिवर्तन नीति की शुरुआत कब की? 2010, 2021, 2018, 2023। तो राजस्थान सरकार ने जलवायु परिवर्तन नीति की शुरुआत 2023 में की है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लूणी नदी में जल प्रदूषण का मुख्य कारण है? उर्वरक उद्योग, सीमेंट उद्योग इकाइयाँ, वस्त्रों की रंगाई और छपाई इकाइयाँ, या रसायन उद्योग। तो लूणी नदी में जल प्रदूषण का जो मुख्य कारण है वह है वस्त्रों की रंगाई और छपाई इकाइयाँ। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों पर विचार कीजिए और सही उत्तर को सेलेक्ट करना है। पहला दे रखा है राजस्थान में पहला राष्ट्रपति शासन 13/3/1967 से 26/4/1967 तक लागू रहा, ये सही है। यह राष्ट्रपति शासन संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राजस्थान में राजनीतिक अस्थिरता के कारण लगाया गया, ये गलत है। 1967 में राज्यपाल हुकम सिंह ने राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए राष्ट्रपति को सलाह दी, ये भी गलत है। सलाह भेजी है, ये भी गलत है। यानी कि इसमें आपका ओनली फॉर वन है वो सही है, केवल वन सही है, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुलाधिपति द्वारा वर्ष 2020-21 के लिए निम्न में से किस राज्य पोषित विश्वविद्यालय को सर्वोत्तम विश्वविद्यालय कुलाधिपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आपके पास ऑप्शन है
वर्धमान महावीर कोटा खुला विश्वविद्यालय कोटा, MDS विश्वविद्यालय अजमेर, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर या महाराणा प्रताप कृषि और तकनीकी विश्वविद्यालय उदयपुर। तो इसमें आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, महाराणा प्रताप कृषि और तकनीकी विश्वविद्यालय उदयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कौन सा कारण नहीं है? नहरी सिंचाई, भूमि उपयोग परिवर्तन, अतिचारण, बालू और बालू का स्तूपों का एकत्रित होना। तो राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कौन सा कारण नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा नहरी सिंचाई, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है वो आपको बताना है। पहला दे रखा है, कमला बेनीवाल राजस्थान की पहली महिला मंत्री थी। 91वें संविधान संशोधन के बाद राजस्थान के मंत्रिपरिषद में कुल महिला मंत्रियों की संख्या मुख्यमंत्री सहित 7 से कम नहीं होगी। 91वें संविधान संशोधन के बाद राजस्थान के मंत्रिपरिषद में कुल मंत्रियों की संख्या मुख्यमंत्री सहित 12 से कम नहीं होगी। या 91वें संविधान संशोधन के बाद राजस्थान के मंत्रिपरिषद में कुल मंत्रियों की संख्या मुख्यमंत्री सहित 30 से अधिक नहीं होगी। तो इसमें आपका जो कथन गलत है वो है बी, जहाँ दे रखा है कुल महिला मंत्रियों की संख्या मुख्यमंत्री सहित 7 से कम नहीं होगी, यह कथन गलत है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है वो आपको सेलेक्ट करके आंसर बताना है। 1952 में राजस्थान विधानसभा की कुल सदस्य संख्या 160 थी, ये सही है। राजस्थान राज्य विधानसभा के लिए कुल निर्वाचन क्षेत्रों की वर्तमान संख्या का निर्धारण 2001 की जनगणना के आधार पर हुआ, ये गलत है। 2026 तक राजस्थान राज्य विधानसभा के लिए निर्वाचन क्षेत्र 200 ही रहेंगे, ये सही है। राजस्थान राज्य विधानसभा के लिए कुल निर्वाचन क्षेत्र 200 है, ये भी सही है, बी आपका गलत कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से किस मुख्यमंत्री ने राजस्थान में राष्ट्रपति शासन के कारण सबसे ज्यादा बार अपने मंत्री परिषद की बर्खास्तगी देखी है? आपके पास ऑप्शन है अशोक गहलोत, हरिदेव जोशी, भैरव सिंह शेखावत, मोहनलाल सुखाड़िया। तो मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत ने राजस्थान में राष्ट्रपति शासन के कारण सबसे ज्यादा बार अपने मंत्री परिषद की बर्खास्तगी देखी है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 29 अगस्त 1949 को राजस्थान उच्च न्यायालय के उद्घाटन कार्यक्रम की अध्यक्षता की थी? जयनारायण व्यास, महाराजा सवाई मानसिंह, माननीय न्यायमूर्ति जवान सिंह राणावत या माननीय न्यायमूर्ति कमलकांत वर्मा। तो निम्नलिखित में से किसने 29 अगस्त 1949 को राजस्थान उच्च न्यायालय के उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता, उद्घाटन कार्यक्रम की अध्यक्षता की थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, सवाई मानसिंह, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेली आपको इस समय इस यूट्यूब चैनल पर यह क्लास देखने को मिलेगी। राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम और नवीनतम मुख्य न्यायाधीश कौन हैं जिन्हें भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर आसीन किया गया है? आपके पास ऑप्शन है न्यायाधीश KN वांचू और न्यायाधीश अगस्टिन जॉर्ज मसिया। अब यहाँ पूछा राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम और नवीनतम मुख्य न्यायाधीश कौन है। अब नवीनतम ये तो करंट अफेयर के हिसाब से अभी आपका चेंज है, अभी आपके अगस्टिन जॉर्ज मसिया नहीं है। तो वर्तमान में आपके कौन है? मनिंदर मोहन श्रीवास्तव। और राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम है KN वांचू। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष नहीं रही है? लाड कुमारी जैन, सुमन शर्मा, नगेंद्र बाला, पवन सुराणा। तो राजस्थान राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष नहीं रही है, इनमें से राइट आंसर हो जाएगा नगेंद्र बाला, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य वित्त आयोग एक साइड दे रखा है और दूसरी साइड उनकी काल अवधि दे रखी है। आपको इसमें से बताना है कि कौन सा सुमिलित नहीं है। तो इसमें आपका जो ज्योति किरण का दे रखा है 2010 से 2011 से 2014-15, ये सुमिलित नहीं है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 2023 तक राजस्थान विधानसभा अपना पूर्ण कार्यकाल पूरा करने से पूर्व ही आज दिनांक कितनी बार भंग की गई है? 4 बार, 3 बार, 2 बार, 1 बार। तो राइट आंसर हो जाएगा 2023 तक राजस्थान विधानसभा अपना पूर्ण कार्यकाल पूरा करने से पूर्व ही 3 बार आज दिनांक भंग की गई है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य चुनाव आयोग द्वारा अक्टूबर-दिसंबर 2020 में राजस्थान के कितने जिलों में पंचायती राज संस्थाओं के 11वें आम चुनाव को आयोजित किया गया था?
21, 20, 19, 18। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान राज्य चुनाव आयोग द्वारा अक्टूबर-दिसंबर 2020 में राजस्थान के 21 जिलों में पंचायती राज संस्थाओं के 11वें आम चुनाव को आयोजित किया गया था। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अधिनियम किस दिनांक उपरांत लागू हुए? 19 जून 2001, 19 अगस्त 2001, 19 जनवरी 2001, 19 मार्च 2000। तो राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अधिनियम है वो किस उपरांत लागू हुए हैं? 19 जनवरी 2001 से। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है वो आपको बताना है। तो इसमें मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं, जो चौथा दे रखा 1952 में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ, पूरे राज्य में ग्राम पंचायतें स्थापित की गई है, ये सही नहीं है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी का गठन किस वर्ष किया गया? 2016, 2017, 2018, 2019। तो राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी का गठन 2019 में किया गया। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका कार्यकाल राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में सबसे लंबा रहा है? जे.एम. खान, सी.आर. चौधरी, एल.एल. जोशी, डी.एस. तिवारी। तो राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में देखा जाए, आरपीएससी के अध्यक्ष के रूप में देखा जाए, तो इनमें से जो कार्यकाल सबसे लंबा रहा है वो डी.एस. तिवारी का रहा है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि इस वीडियो पर 300 लाइक आएंगे तब आपको इसकी पीडीएफ आंसर के साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आरपीएससी द्वारा डिलीट कर दिया गया था, जब आंसर की जारी की गई थी तब इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, जन सूचना पोर्टल के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए। यह सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित सूचना प्रदान करता है। ई मित्र पर इसके माध्यम से सूचना प्राप्त करने का कोई शुल्क वसूला नहीं जाता है। इससे सूचना पाने के लिए एसएसओ आईडी आवश्यक है। अब जन सूचना पोर्टल के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन यही है कि इससे सूचना पाने के लिए एसएसओ आईडी आवश्यक है, यह कोई जरूरी नहीं है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक अंकेक्षण उत्तरदायित्व और पारदर्शिता सोसाइटी राजस्थान का गठन कब किया गया? 2020, 2019, 2018, 2011। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक अंकेक्षण उत्तरदायित्व और पारदर्शिता सोसाइटी राजस्थान का गठन 2019 में किया गया। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य महिला आयोग अधिनियम 1999 की कौन सी धारा में आयोग के कार्य उल्लेखित हैं? धारा 13, धारा 12, धारा 11, धारा 10। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान राज्य महिला आयोग अधिनियम 1999 की धारा 11 में आयोग के कार्य उल्लेखित हैं। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि गणना 2015-16 के अनुसार राजस्थान में परिचालित भूमि जोतों का औसत आकार था 2.28 हेक्टेयर, 2.73 हेक्टेयर, 3.87 हेक्टेयर या 4.5 हेक्टेयर। तो कृषि गणना 2015-16 के अनुसार राजस्थान में परिचालित भूमि जोतों का जो औसत आकार था वो 2.73 हेक्टेयर था। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र कितने जिलों में फैला हुआ? 14, 10, 8, 6। तो राजस्थान में पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है ये आपके 14 जिलों में फैला हुआ है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन करना है। तो इसमें मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताने जा रहा हूं। आपके जो दो कथन दे रखे ये दोनों ही सही नहीं है, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब कथन लॉन्ग है, आप वीडियो को पॉज करके भी पढ़ सकते हो। 39 नंबर क्वेश्चन पर जो दो कथन दे रखे हैं ये दोनों ही आपके असत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2022-23 के अग्रिम अनुमानों के आधार पर राजस्थान में स्थिर कीमतों पर सकल राज्य मूल्यवर्धन में कृषि क्षेत्र का योगदान कितने रहने की संभावना है? 25.5, 28.5, 30 या 32। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 2022-23 के अग्रिम अनुमानों के आधार पर राजस्थान में स्थिर कीमतों पर सकल राज्य मूल्यवर्धन में कृषि क्षेत्र का जो योगदान है वो 28.5% रहने की संभावना थी। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में 2011-12 से लेकर 2022-23 की अवधि के दौरान कृषि और समन क्षेत्र की स्थिर मूल्य पर सकल राज्य मूल्यवर्धन में चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर कितनी रही? 4.5%, 5.24%,
5.92% या 6.54%। तो राइट आंसर हो जाएगा 5.24%, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में निम्न में से कौन सी रबी मौसम की तिलहन फसलें हैं? सरसों, तारामीरा, अलसी, तिल, सोयाबीन, अरंडी, मूंगफली, सोयाबीन, सरसों, अरंडी, सरसों, मूंगफली, तिल, अलसी। तो इनमें से रबी मौसम की तिलहनी फसलें हैं। राइट आंसर हो जाएगा सरसों, तारामीरा और अलसी। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के आर्थिक वित्तीय परिदृश्य में सुधार के लिए थिंक टैंक के रूप में कार्य करने हेतु राजस्थान में निम्न में से कौन सी परिषद या समिति का गठन किया गया है? तो थिंक टैंक के रूप में कार्य करने हेतु राजस्थान में जिस समिति का गठन किया गया है वो कौन सी है? मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में अटल भूजल योजना का उद्देश्य क्या है? अटल भूजल योजना का जो उद्देश्य है वो है भूजल के बेहतर प्रबंधन के साथ साथ इसके घटते स्तर को रोकना। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस वर्ष में राजस्थान सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम नीति शुरू की गई? 2022, 2021, 2020, 2019। तो 2022 में राजस्थान सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम नीति शुरू की गई है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के शहरी गरीब और कमजोर तबके के नागरिकों को उच्च गुणवत्ता वाली प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं निम्न में से किसके द्वारा प्रदान की जा रही है? स्वास्थ्य मित्र, मॉडल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या जनता क्लिनिक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान के शहरी गरीब और कमजोर तबके के नागरिकों को उच्च गुणवत्ता वाली प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं जनता क्लिनिक द्वारा प्रदान की जा रही हैं। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इनमें से देखा जाए तो जो सी दे रखा है, ऋण उन विशेष योग्यजनों को दिया जाता है जिनकी स्वयं और परिवार के सभी स्रोतों से वार्षिक आय 5 लाख से कम है, ये सत्य नहीं। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्टार्स एक विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित परियोजना है जिसे राजस्थान में क्रियान्वित किया जा रहा है। इस परियोजना का उद्देश्य क्या है? तो इस परियोजना का उद्देश्य क्या है? आपके पास ऑप्शन है इंजीनियरिंग कॉलेज की गुणवत्ता प्रशासन में सुधार करना, स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता प्रशासन में सुधार करना, राज्य में सूचना तकनीक क्षेत्र को मजबूत बनाना या नए उद्यमियों को तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करना। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी, स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता और प्रशासन में सुधार करना। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की मिड डे मील योजना के बारे में निम्न में से कौन सा सही है? आपके पास ऑप्शन है मिड डे मील योजना के बारे में सही कथन बताना है कि इस योजना के अंतर्गत कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को प्रति विद्यार्थी प्रतिदिन 100 ग्राम गेहूं प्रति चावल दिया जा रहा है, या 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को दिए जाने वाले भोजन में न्यूनतम 550 कैलोरी और 15 ग्राम प्रोटीन है, या इस योजना के अंतर्गत कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों को दिए जाने वाले भोजन में 600 कैलोरी और 18 ग्राम प्रोटीन है, या फिर इनमें कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों को दिए जाने वाले भोजन में न्यूनतम 450 कैलोरी और 12 ग्राम प्रोटीन होता है। तो मिड डे मील योजना के बारे में जो कथन सही था वो था इस योजना के अंतर्गत कक्षा 1 से लेकर 5 तक के विद्यार्थियों को दिए जाने वाले भोजन में न्यूनतम 450 कैलोरी और 12 ग्राम प्रोटीन होता है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन है, स्टैंड अप इंडिया योजना में परिकल्पना की गई है राजस्थान में नए उद्यमियों को तकनीकी सहायता प्रदान किया जाए, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति तथा महिला उद्यमियों में उद्यमशीलता को प्रोत्साहित दिया जाए, उद्यमियों को दीर्घकाल के लिए रियासती वित्त पोषण किया जाए, या स्टार्टअप के लिए ब्याज मुक्त ऋण दिया जाए। तो स्टार्टअप इंडिया योजना में परिकल्पना की गई है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति तथा महिला उद्यमियों में उद्यमशीलता को प्रोत्साहित किया जाए। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। असिस्टेंट प्रोफेसर में टोटल 100 क्वेश्चन पूछे गए राजस्थान जीके के, जिसमें 50 आज कराए हैं, बाकी के जो 50 है वो कल करवाऊंगा, क्योंकि एक ही वीडियो में अगर मैं 100 क्वेश्चन लूँगा तो आपका वीडियो 1 घंटे का हो जाएगा और मैं नहीं चाहता डेली आपका वीडियो 1-1 घंटे का जाए। मैं चाहता हूँ मैक्सिमम आपका डेली आधे घंटे तक का ही रहे, 25 से 30 मिनट के अंदर ही रहे, जिससे कि आप आराम से भी वीडियो देख सकते हैं। और हर दिन आप अगर आधा घंटा टाइम दोगे तो आरपीएससी ने जितने भी 10 सालों में और 2024 में राजस्थान जीके के क्वेश्चन पूछे हैं वो सीरीज में आपको कंप्लीट करवा दूंगा।
इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखें ताकि जब भी मैं नया वीडियो लेके आऊँ इसी समय आपको इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिले। और इसके अलावा वीडियो पर 300 लाइक आने पर, यानी कि जिस वीडियो पर आज जो आपकी 5वीं क्लास है और अगर अभी तक आपने चारों क्लास पर 300 लाइक दे दिए हैं तो उन चारों क्लास की PDF आंसर के साथ आपको टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी। यानी कि जिस वीडियो पर 300 लाइक आएंगे उस वीडियो की आपको PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, वो भी आंसर के साथ। इसलिए टेलीग्राम चैनल भी अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो।